जय श्री कृष्णा। मैं हूं पंडित सुनील भारद्वाज। बात करेंगे 2021 मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, क्या घटेगा पूरे साल में, क्या करें उपाय, किस प्रकार से आप अपनी राशि को कर लें बलवान ताकि पूरा वर्ष आपके लिए हो मंगलमय। बात कर लेते हैं सबसे पहले गोचर में राशि स्वामी बुध की क्या स्थिति रहने वाली है। अब यहां पर देखते हैं 5 जनवरी से 25 जनवरी तक राशि स्वामी बुध अष्टमेश में स्थित मकर राशि में होने से आपके पास रोग की समस्या को बढ़ा सकते हैं, धन का अभाव कर सकते हैं। इस समय आपको थोड़ा सा खिंचाव पैदा होगा। ये पीरियड आपको स्वास्थ्य की दृष्टि से उतना अनुकूल नहीं रहने वाला, धन का अभाव होता नजर आएगा, तो आपकी व्याकुलता बढ़ सकती है, मगर आपको धैर्य रखना होगा। आने वाला समय आपके पास अच्छा भी आएगा, उसकी प्रतीक्षा करनी होगी। जो ये समय है, इस समय आपने थोड़ी सी उपासना बढ़ानी होगी ताकि आपका वर्ष बहुत अच्छे से फिर आने वाला व्यतीत हो। देखो, खराब समय जब आए या परेशानी आए तो उस पर भयभीत नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका मनोबल गिर जाएगा, आपको और बहुत सारी परेशानियां आ सकती हैं। तो अपने धैर्य को बढ़ाकर रखना होगा। इसके बाद बात कर लेते हैं 30 जनवरी से 20 फरवरी तक। ये जो पीरियड है आपके पास, बुध वक्री होने से अचानक आपके पास धन का आपको लगेगा भाई मेरा पैसा और जा रहा है, इस पीरियड में मैं पैसे को बचा नहीं पा रहा हूं, मैं क्या करूं। तो अचानक आपको अपने आप में कॉन्फिडेंस लेवल जब कम नजर आए तो आपने और उपासना बढ़ानी है। ये पीरियड आपको फरवरी तक ही करना है, 20 फरवरी तक। तो करीब 1.5 महीने के आसपास आपको थोड़ा सा 5 तारीख से करीब फरवरी तक का जो पीरियड बताया 20 फरवरी तक का, इसमें आपको थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। वहीं बात कर लेते हैं आपकी 21 फरवरी से बुध मार्गी होते ही आपके हालात सुधरने लगेंगे। ये बात ध्यान रख लीजिए, बुध जैसे ही मार्गी होंगे और मार्गी यहाँ पे होते ही आपके हालात सुधरने लगेंगे। 11 मार्च से, क्योंकि 21 फरवरी से आपकी स्थिति बढ़िया आ जाएगी, फिर 11 मार्च से 31 मार्च तक आपका बुध भाग्य स्थान में होने से आप कुंभ स्थित आ जाएंगे, भाग्य उन्नति कराएंगे, उच्च प्रतिष्ठा का योग बनाएंगे, बच्चों की एजुकेशन का बहुत अच्छा योग बनाएंगे, आपको प्रमोशन का योग बना देंगे, व्यापार में आपके वृद्धि करा देंगे, आपका धन और बढ़ा देंगे, आपकी सेहत में सुधार आने लगेगा। तो फिर तो आपके पास हर्षोल्लास का वातावरण हो जाएगा। घर में मांगलिक कार्यों का आयोजन की योजना बनने लगेगी, सैर सपाटे की योजना बनने लगेगी, नवीन वाहन का योग बनने लगेगा, व्यापार में किसी से अनुबंध करने लगेंगे, कॉन्टैक्ट आपके पास और बढ़ने लगेंगे। तो आपको उस समय का इंतजार करना है। तो अपना धैर्य, कभी कभी कोई टाइम फेस निकलता है ऐसा जिसमें अपने आप को भयभीत नहीं होने देना। इसके बाद बात कर लेते हैं 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक के बीच बुध पुनः मीन राशि में स्थित होने से, यहां पर नीच की स्थिति होने से थोड़ा सा आपका लापरवाही की वजह से सेहत बिगड़ सकती है, पित्त विकार बढ़ सकता। तो ये आपकी स्थिति थोड़ी सी आपके अनुकूल नहीं रहने वाली, उसमें आपको सेहत का ध्यान रखना होगा। बहुत ज़्यादा मसालेदार चीज़ें नहीं खानी होंगी, बहुत ज़्यादा आपको खान पीन में ध्यान देना होगा, अपने बाहर का जंक फूड वगैरह आपको बहुत ज़्यादा बचना होगा। इसके बाद बात कर लेते हैं तारीख 3 से 22 जून तक के मध्य बुध वक्री होने से 12वें भाव में आपको यात्राओं पर खर्च करना पड़ेगा, मगर कोई बात नहीं, आपको आने वाले टाइम में कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। आप इस बात से परेशान मत हो कि मेरा पैसा जा रहा है। यात्राएं बढ़ सकती हैं, आना जाना बढ़ सकता है, भ्रमण आपका बढ़ सकता है। ये पीरियड आपको भगाएगा, मगर बाद में आपको फल भी देगा। जो बीज बोया है उसका अंकुर तो फूटेगा, थोड़ा प्रतीक्षा फिर करनी होगी आपको। बात कर लेते हैं 7 तारीख से 14 जुलाई के बीच बुध जो है मिथुन राशि में स्वघरी जब आ जाएगा, बुध स्वघरी जब आ जाएगा, जब संचार करेगा, तो यहाँ पर आपके पास मनोरंजन के साधन जुटेंगे। तो ये दूसरी बार आपके पास फिर बुध बढ़िया हो गए। अब ये जुलाई के महीनों में आपके पास बहुत अच्छे योग आ जाएंगे। इस समय आपको भगवान शिव की उपासना करने से फायदा होगा, तो ये चीज़ें आपके पास और बढ़ जाएंगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं
जब साल के अंत तक आप पहुंचेंगे तो आपके पास देखेंगे कि आपके पास बहुत सारी खुशियों के योग बन जाएंगे। इस बीच में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जो अगस्त से आपके पास पीरियड आएगा, आपको नए मित्र, नए दोस्त, नए सहपाठी, नई योजनाएं, नई प्लानिंग, मगर जब तक मैच्योर ना हो किसी को बतानी नहीं है। इस बात का आपने ध्यान देना होगा। गाना नहीं है, धन को छुपा के रखना है, धन को बताना नहीं है। पता लगा जो कमाया हुआ धन है वो दे दिया किसी को, अपनी योजना किसी को बता दी, कॉन्ट्रैक्ट कोई दूसरा ले जाएगा। बुद्धि तो आपके पास है ना, बुद्ध ने बुद्धि भी दी है। वो बुद्धि जो है आपकी स्वैगरी होते ही आपको जब सब कुछ मिल रहा है और उस समय बुध आदित्य योग भी आपका बन चुकेगा तो आपको पास योग बहुत अच्छा आ जाएगा। तो इस बात का ध्यान देना होगा कि अपनी योजनाएं, अपना कॉन्फिडेंस अपने पास ही रखनी होगी। मिथुन राशि वालों के लिए जो उपाय करने हैं उनको वो बड़े सरल उपाय। प्रयास तो करें कि कम से कम 5 बार अपने वजन के बराबर हरा चारा गौशाला में दे दो। गायों की सेवा करना ये आपके लिए हितकारी रहेगा। ये उपाय आपके लिए सबसे ज्यादा कारगर है, अपने वजन के बराबर हरा चारा दान देना। आपको बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि गाय को जब हम कुछ खिलाते हैं तो गाय जो है नेगेटिविटी एब्जॉर्ब करती है और प्योरिटी जो होती है वो हमारे आयुर्वेद में कहा गया है वो डिस्चार्ज करती है। इसलिए पंचगव्य की बहुत महत्वता कही गई है। गाय का मुंह झूठा कहा गया है। गाय का पंचगव्य जो है, मूत्र, गोबर, दूध जो निकलने वाला है, दूध, दही वगैरह जो बनती है, ये पवित्रता कही गई है, ये अमृत कहा गया है। ये रोग निवारण में हमारे आयुर्वेद में बहुत सारी बीमारियों का निवारण करता है। तो इसलिए जब हम गाय को चारा अपने वजन का देते हैं तो हमारी जो नेगेटिविटी है वो एब्जॉर्ब कर लेती है। इसलिए 5 बार हमने इसलिए कहा है कि पंच महाभूत से मिलकर जो ये शरीर बना है, इस शरीर को अगर हम गऊ को वजन के बराबर हरा चारा किसी भी पक्ष में दे सकते हो आप, इसमें ये कोई दोष नहीं है। 5 बार लगातार दे दीजिए, 5 महीने दे दीजिए, किसी भी 5 महीनों में दे दीजिए, जो आप चाहते हैं। बस पूरे वर्ष में आपने ये दान करना होगा और गणेश स्तोत्र का पाठ करना होगा, गणपति की उपासना करनी होगी। ओम गण गणपते नमः की माला, एक माला तो प्रतिदिन करा करें आप, आपकी राशि बहुत बलवान होगी। जो बीच में हमने बताया था जनवरी में, और ये जो समय आएगा कहीं कहीं, तो वो जो समय होगा तो वो आपके पास बड़ा सरलता पूर्वक निकल जाएगा। अब एक वैध होने की दृष्टि से मिथुन राशि वालों के लिए 2021 कैसा रहने वाला है? भाई आपके पास सेहत की दृष्टि से 2 बातों का ध्यान देना होगा। एक तो नींद समय पर लेनी है और एक भोजन समय पर खाना है। आपको जो भी बीमारी होगी वो पेट से होगी, ध्यान रख लीजिए इस बात को। हमारे यहाँ वात, पित्त, कफ जो होते हैं उसको नियंत्रण करना आपका स्वयं का काम है। कुछ खाना कम खाओ, रात्रि का खाना थोड़ा समय पर खाओ, और हम कहते हैं जब तक जठर तेज चलता है, सुबह 6 बजे से लेकर 12 बजे तक पूरे वर्ष में आप खाना अच्छा खाओ, उसके बाद खाना मध्यम खाओ। आयुर्वेद कहता है मिथुन राशि वालों के लिए इस वर्ष अगर वो खाने के का कंट्रोल कर लेंगे तो वो निरोग काया के स्वामी बन जाएंगे। बड़ा सरल उपाय है आपके लिए। वैद्य लोग कम बताते हैं इस बात को, हम आपको बता रहे हैं। नहीं तो पित्त विकार आपका धीरे धीरे वात विकार में जाएगा और वात धीरे से फिर कफ बना देगा साल के अंत तक। एक दिन का नहीं होता क्रिया, ये थोड़े समय बाद चलती है, ये धीरे 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 चलती है। तो याद रख लीजिए, जो जीव हमारी संतरी है ना, इसकी परमिशन के बिना ही अंदर कुछ मत जाने दो, इसको थोड़ा नियंत्रण में रखो तो आपका समझ लो भोजन की प्रक्रिया बहुत अच्छी होगी, तो आपका सेहत दुरुस्त रहेगी और प्रथम सुख निरोगी काया। कैसा रहेगा 2021 मिथुन राशि वालों के लिए? क्या उपाय करें और क्या ना करें जिससे कि आपकी राशि रहे बलवान,
ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाकर लिखिए। अगर आप भी अपनी कुंडली दिखाकर कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो डिटेल्स आप व्हाट्सएप नंबर पर डाल सकते हैं। इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए और साथ में सब्सक्राइब इसलिए कर दीजिए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण।